श्री कृष्ण के अनुसार मांसाहार पाप या पुण्य? भारतीय संस्कृति में धर्म, आहार और नैतिकता का गहरा संबंध रहा है। महाभारत, भगवद गीता और पुराणों में आहार पर विस्तृत दृष्टिकोण मिलता है। श्री कृष्ण, जो धर्म, ज्ञान और नीति के प्रतीक माने जाते हैं, उनके विचारों की गहराई को समझना आवश्यक है। आज हम एक कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार मांसाहार पाप है या पुण्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। द्वारका नगरी की प्राचीन गलियों में जब शंखनाद होता तो समस्त प्रजा श्री कृष्ण के दर्शन को लालायित हो उठती। उस समय द्वारका व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र थी। एक दिन की बात है, राजमहल में एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें आचार्य वशिष्ठ, महर्षि दुर्वासा और राजा उग्रसेन उपस्थित थे। विषय था आहार की पवित्रता और उसके प्रभाव। सभा में एक प्रश्न उठा। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे माधव, आप ही बताइए, क्या मांस का भक्षण धर्म की दृष्टि से उचित है? क्या ये जीव हिंसा नहीं है? सभा स्तब्ध हो गई। सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर टिक गई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं, ये आत्मा और चित्त को भी प्रभावित करता है। आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भोजन जीवन को बढ़ाता है, मानसिक स्थिरता देता है, बल और आरोग्य देता है, वो सात्विक है। ऐसा भोजन शुद्ध, मधुर, प्रीति देने वाला होता है। ये हृदय को शांति देता है और चित्त को निर्मल करता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, लवण युक्त, अधिक गर्म होता है, जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। और तामसिक भोजन बासी, दुर्गंध युक्त, अशुद्ध और हिंसा के आधार पर प्राप्त होता है। मांस इसी श्रेणी में आता है। सभा में मौन छा गया। आचार्य वशिष्ठ ने पूछा, प्रभु, क्या इसका तात्पर्य यह है कि मांसाहार तामसिक है और यह पाप की श्रेणी में आता है? कृष्ण बोले, जीव हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो, अधर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस भोजन में किसी जीव के प्राण लेने की पीड़ा छिपी हो, उसमें करुणा का स्थान नहीं होता। कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक शिकारी था जिसका नाम था बलराम। वह पशुओं का शिकार कर अपनी आजीविका चलाता था, परंतु उसके मन में एक द्वंद्व था। वो जानता था कि हर प्राणी में परमात्मा का वास है, फिर भी वो शिकार करता था। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, मधुसूदन, क्या मैं पापी हूं? मैं भूख से मरना नहीं चाहता, किंतु जीवों की हत्या करना मुझे व्यथित करता है। मैंने उससे कहा, हे बलराम, जीवन के प्रत्येक कर्म का फल होता है। यदि तू हिंसा करता है तो उसका परिणाम भी भोगेगा, किंतु यदि तू अहिंसा को अपनाए और जीवों की रक्षा करे तो पुण्य अर्जित करेगा। बलराम ने शिकार करना छोड़ दिया। उसने खेती की, फल फूल इकट्ठा किए और एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया। धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो गया। उसकी आत्मा को शांति मिली। अंततः वो मुक्ति को प्राप्त हुआ। कृष्ण आगे बोले, हे मित्रों, परिस्थिति भी महत्व रखती है। यदि कोई रोगी है और उसके स्वास्थ्य के लिए मांस आवश्यक है तो वो भक्षण धर्म विरुद्ध नहीं। यदि कोई तपस्वी घोर तपस्या में है और उसकी देह क्षीण हो चुकी है, तब आयु रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो करना धर्म है। परंतु बिना आवश्यकता के केवल स्वाद के लिए मांस भक्षण करना आत्मा के पतन का कारण है। राजा उग्रसेन ने पूछा, प्रभु, क्या ये नियम सभी कालों में समान रहेगा? कृष्ण ने कहा, धर्म सदा परिवर्तनशील है। युगों और स्थानों के अनुसार इसकी मर्यादा बदलती है, परंतु एक सत्य सदा अटल रहेगा। अहिंसा परम धर्म है। करुणा, दया और प्रेम ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सभा के बाद अर्जुन ने कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे केशव, आपने गीता में 3 प्रकार के आहार का वर्णन किया है,
यदि कोई राजकाज में व्यस्त है, युद्ध भूमि में है, तब उसे कौन सा आहार उचित है? कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में अहिंसा और हिंसा का भेद नहीं होता, किंतु युद्ध के बाहर जब कोई साधक हो, गृहस्थ हो, तब उसका आहार उसके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला होना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तस्तथा दानतेषा भेदमीम शृणु। गीता 17:7। हे प्रिय, सभी प्राणियों का आहार भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक आहार जो जीवन को बढ़ाता है, शुद्ध, मधुर, स्निग्ध और हृदय को संतोष देने वाला होता है। राजसिक आहार तीखा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, रूखा, जिससे शोक और व्याधि उत्पन्न होती है। तामसिक आहार बासी, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, अपवित्र और अवशिष्ट भोजन होता है। मांस, जिसमें प्राणियों की हत्या सम्मिलित हो, तामसिक श्रेणी में आता है। महाभारत में युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने इतने लोगों का रक्त बहाया, क्या मैं पापी हूं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्म की रक्षा के लिए जो किया गया वो पाप नहीं, किंतु जीवन में अब हिंसा का परित्याग करो। जो मनुष्य दया, करुणा और क्षमा का पालन करता है, वही धर्म को जानता है। पशु पक्षी, जलचर, थलचर सब में परमात्मा का वास है, उनके प्रति करुणा ही धर्म है। कृष्ण ने द्वारका की प्रजा के लिए एक आचार संहिता बनाई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना आवश्यकता के जीव हत्या करता है, उसका पुण्य क्षीण होता है। जो दया और अहिंसा का पालन करता है, वही सच्चा भक्त है। जो आहार शुद्ध है, वही मन को भी शुद्ध करता है। प्रजा ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया। द्वारका में सात्विकता का वास हो गया। वहां के निवासी दीर्घायु, स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहने लगे। वे पशु पक्षियों की रक्षा करते और उनका पालन पोषण कर पुण्य अर्जित करते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ध्यान रहे अर्जुन, मनुष्य का आहार उसके कर्मों को दर्शाता है। हिंसा से भरा भोजन मन में विकार उत्पन्न करता है। तामसिक भोजन मोह और बंधन में डालता है। जो प्राणी करुणा और दया का मार्ग अपनाता है, वही मोक्ष के योग्य होता है। श्री कृष्ण के विचारों में मांसाहार को तामसिक कहा गया है, जो चित्त को मलिन करता है और आत्मा को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। आवश्यकता, परिस्थिति और धर्म रक्षा की स्थिति को छोड़कर मांसाहार को पाप ही कहा गया है। अहिंसा ही परम धर्म है, ये संदेश श्री कृष्ण ने बार बार दिया। जीव मात्र में परमात्मा का वास मानकर उनके प्रति करुणा का व्यवहार ही पुण्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि शुद्ध सात्विक आहार ही श्रेष्ठ है। मांस भक्षण जब तक अनिवार्यता न हो, हिंसा के कारण पाप की ओर ले जाता है। जीवन में करुणा और अहिंसा को धारण करना ही धर्म का सार है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।